अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की टीम का जो ऐलान हुआ है वो टीम यकीनन उस काबिल नहीं है, कि उस तरह की टीम नहीं है कि जिस पे आप ये बोलें कि वो आने वाले वक्तों में अच्छी परफॉर्म करेगी, अच्छी टीम बनेगी। पहले भी सफारती कल्चर होता था और प्लेयर्स को जो है ना वो गलत लिया जाता था, लेकिन मुकम्मल टीम अच्छी होती थी, एक आध प्लेयर चल जाता था। लेकिन जो टैलेंट है वो पाकिस्तान में तो नहीं आ रहा। डोमेस्टिक उतनी ही फजूल है जितनी पहले हुआ करती थी। लेकिन पहले लोकली क्रिकेट बहुत खेली जाती थी, मोहल्लों में, और खेल कूद का रुझान ज़्यादा होता था। जब से मोबाइल फ़ोन इंडक्ट हुआ है, नौजवान नस्ल खेल कूद से दूर हो गई है। इसीलिए आपको ग्राउंड में भी खेलते कूदते हुए बच्चे नज़र नहीं आते। तो ज़ाहिर है, जब ग्राउंड में नहीं खेलते, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की टीमें तो है नहीं, तो वो पहले तो आ जाते थे क्योंकि वो लड़के ग्राउंड्स के अलावा मतलब खेलते थे ग्राउंड्स में क्रिकेट। अब क्रिकेट का क्रेज़ है नहीं, क्रिकेट खेलते नहीं है, तो प्लेयर्स भी नहीं आते। अब आप देखें ना, उन अंडर 19 का लड़का है समीर मिनाज, उसने वनडे में इंडिया के अगेंस्ट 100 रन किए हैं और बेहतरीन इनिंग खेला है। पीएसएल में भी वो खेला है और मैंने कहा भी है कि वो वनडे और टेस्ट का प्लेयर बन सकता है। टेक्निकल, वो टाइमर है, वो स्लॉगर नहीं है। तो उसको इन्होंने जो है ना कैंप में लिया, ना टीम में लिया। मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं कि आप साहबजादा फरहान को अच्छी बॉलिंग के आगे वनडे में खिला दें और समीर मिराज को खिला दें, आप दोनों की टेक्निक देखें, उनकी टेक्निक में कितना फ़र्क है। साहबजादा फरहान पीछे हट के खेलता है, बैक फुट पे खेलता है, ठीक है ना, उसका फ्रंट फुट पे शॉट नहीं है। ठीक है, सही है। मैंने कहा है कि उसने डोमेस्टिक में रन किए हैं, वो डिजर्व करता है। वनडे में आपने ले लिया, ठीक है, इट्स ओके। लेकिन जहाँ तक बात जो है ना, आपने शुमाइल को ले लिया और माज सदाकत ने तो बांग्लादेश में रन किए हैं। फिर या तो फिर माज सदाकत उस कंटिन्यूटिविटी को जारी रखे। ऑस्ट्रेलिया की वो उस तरह की पेस बैटरी है ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया की नंबर 1 बॉलिंग है ही नहीं। या तो फिर वो एक आध सेंचुरी करे, ये तीनों मैचेस में स्कोर करे। लेकिन समीर मिनाज जो कि एक बेहतरीन आपको प्लेयर मिल गया था, इन फॉर्म था, अंडर 19 से आया, फिर पीएसएल में रन किए, टी20 में रन किए उसने, उसको आपको ज़रूर कंसीडर करना चाहिए था। देखें, अभी आपके पास 15-16 ये जितने भी वनडे हैं, या 13-14, उसमें से ज़्यादा जो आपके वनडे हैं, जो है ना, इन जो 3 वनडे ऑस्ट्रेलिया के, ये तो वो आपके कमज़ोर ओपोनेंट के खिलाफ है। जिम्बाब्वे हो गया, आयरलैंड हो गया, उनके खिलाफ आप क्या प्रिपरेशन करेंगे? या आप उसके उनके खिलाफ आप आपके यानी के वनडे तो आपके महदूद रह जाएंगे। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, निकम्मा क्रिकेट बोर्ड, गलीज क्रिकेट बोर्ड को सोचना चाहिए कि हम यंगस्टर को ज़्यादा से ज़्यादा चांस दें। ठीक है, अब अगर आपने यंगस्टर को चांस देना था तो गाजी गौरी तो डिजर्व नहीं करता था, आपने रोयल नदी डिजर्व नहीं करता था। आपने हसीबुल्ला को चांस देना था, आपने चांस नहीं दिया। आपने अली रजा सुबहान को जब यहाँ चांस नहीं देना था, आप उनको कब चांस दोगे? आप वही तकिया कर रहे हो जो है हारिस पे और उस पे नसीम पे और शाहीन पे, और साथ में आपने अहमद दानियाल लिया है। सही है, आपने लिया है, लेकिन फिर अहमद दानियाल को आप चांसेस देंगे? आपने 4-4 तो स्पिनर ले लिए। बहरहाल, पाकिस्तान की जो सिलेक्शन कमेटी है, जब तक पाकिस्तान का जो पीसीबी का चेयरमैन है वो डेमोक्रेट तरीके से नहीं आएगा, जैसे बाकी मुल्कों में होता है, एसोसिएट जो है ना वो एसोसिएशन के वोटों से नहीं आएगा। ऐसी सियासी जमातें, अब तो इस्टेब्लिशमेंट ने इसको बनाया है ना, सियासी जमात ने भी नहीं बनाया मोहसिन नकवी को, तो आपकी क्रिकेट बेहतर नहीं हो सकती। हाँ, आपकी पीएसएल में गाने बज सकते हैं, आपके बीएसएल में गैर मुल्की जो है ना हाई कमिश्नर आ सकते हैं, वो आप पब्लिसिटी कर सकते हो। आप अपने पीएसएल में जो है ना खाली ग्राउंड में रंगीन लाइटें लगा के और अपनी पीएसएल की सो कॉल्ड अपने मुंह से व्यूअरशिप ज़्यादा बता के तो आप कर सकते हो, लेकिन आप क्रिकेट को फ़रोग नहीं देते हो। कल एक वाक़या पेश आया विराट कोहली और ट्रेविस के दरमियान, तो इंडिया मीडिया ने उसको बड़ा प्रोग किया। यानी इंडियन मीडिया ने ये पेश किया कि विराट कोहली के साथ अगर ग्राउंड में कोई बदतमीज़ी करेगा तो विराट कोहली तो उसको नहीं छोड़ेगा, विराट कोहली तो एग्रेसिव है, विराट कोहली तो आइकॉनिक है, विराट कोहली तो भगवान है। सबसे पहली बात है कि एटीट्यूड लेवल से, एटिकेट लेवल से और स्पिरिट के लेवल से, अगर विराट ने ट्रेविस के साथ हाथ नहीं मिलाया तो उससे इंतहाई गिरी हुई हरकत की है, अखलाकियात से गिरी हुई हरकत की है।
अगर आपने मैच देखा हो, जब ट्रेविस आउट हुआ तो जिस तरह विराट कोहली बंदर की तरह उछल रहा था एज यूजुअल और सेलिब्रेशन कर रहा था, तो जब विराट कोहली बैटिंग कर रहा था तो ट्रेविस बॉलर को इंस्ट्रक्शन दे रहा था, जो कि उसका राइट है, बॉलर को इंस्ट्रक्शन दे सकता है। तो विराट को ऊपर नीचे से लग गई, उसने बोला कि तुम इतनी इंस्ट्रक्शन दे रहे हो तो तुम बॉलिंग पे आ जाओ। तो ट्रेविस ने बोला कि जब वो बैटिंग कर रहा था तुम बॉलिंग कर लो ना। तो सही कहा उसने। और जब विराट कोहली आउट हुआ तो ट्रेविस ने कहा कि अभी तो उसने बॉलिंग ही नहीं की और तुम पहले आउट हो गए। ये कोई तरीका नहीं है कि अगर आपके मुल्क में आईपीएल में प्लेयर आ रहे हैं, वो गेस्ट हैं आपके। सही है, होता है, लीगों में ये चीज़ें होती हैं, लेकिन बिलो दी बेल्ट आपका प्लेयर बात करे आप तब भी उसको प्रोटेक्ट करो। ये हिंदुस्तानी मीडिया, हिंदुस्तानियों की ख़ास आदत है। ये फ़र्क है आपके एटीट्यूड में और पाकिस्तानी कौम के एटीट्यूड में। सही है, मैं पाकिस्तान में बहुत से साबिक टेस्ट क्रिकेटर हो गए, मीडिया में हो गए, बहुत से जर्नलिस्ट हो गए, वो बहुत झुक के ना ओवरसीज प्लेयरों की तारीफ करते हैं, वो भी गलत है। लेकिन ग्राउंड के अंदर जब आपका हीट ऑफ द मोमेंट होता है तो उसको आप इक्वली ट्रीट करें, उसको आप ग्राउंड गेम की खूबसूरती से मुंसलिक करें। उसमें आप ये मत बोले कि विराट को उसने क्यों बोल दिया और विराट क्यों कर देगा। आरसीबी की पूरी बैटिंग लाइनअप को आप उठा के देखेंगे, उसमें कोई विराट कोहली का कलीदी किरदार नहीं है। टॉप 4-5 जो रन गेटर है उनमें विराट कोहली का नाम भी नहीं है, ठीक है ना। उनका देवत पड्डिकाल, उनका जो लेफ्ट आर्म है उसकी परफॉर्मेंस है, ठीक है ना। उसके अलावा उनको मैचेस जो है वो रजत पटीदार जो उनका कप्तान है उसका कंट्रीब्यूशन है, भविष्य कुमार की बॉलिंग का कंट्रीब्यूशन है, टिम डेविड की बैटिंग का कंट्रीब्यूशन है। तो कहने का मकसद है कि वो सारे मैच तो कोई विराट कोहली तन तना नहीं जितवा के गया। और अभी तो उनका मैच है जीटी के साथ, अभी तो आरसीबी तो अभी आईपीएल के तो पता ही नहीं चला ट्रॉफी कौन लेके जाएगा। तो कहने का मकसद है कि अपने प्लेयर को प्रोटेक्ट करो, लेकिन गैर महज़ब हरकत को आप प्रोटेक्ट करते हो तो ये चीज़ शो करते हो कि आप गैर महज़ब कौम हो, आप सिविलाइज्ड कौम नहीं हो। सिविलाइज्ड कौम बनना है तो स्पोर्ट पर स्पिरिट अपने अंदर इंडक्ट करो। नंबर दूसरी बात, मोस्ट इम्पोर्टेंट, पाकिस्तान की तीनों वनडे शुरू हो रहे हैं, उसके बाद अफगानिस्तान की टीम टूर कर रही है इंडिया का। ज़ाहिर है पाकिस्तान के साथ उनके हालात ख़राब हैं, तो पाकिस्तान के साथ तो उनके वनडे नहीं होने थे, तो ये मेरा ख्याल है ऑल्टरनेट टूर एक अरेंज किया गया है कि एक टेस्ट है। तो इंडिया अफगानिस्तान को तो बहुत सपोर्ट करता है। अफगानिस्तान तो इंडिया को कहता है कि उसका दूसरा मुल्क है। अफगानिस्तान के शायकीन, अफगानिस्तान के क्रिकेट बोर्ड, वो तो इंडिया को सब कुछ समझता है। तो एक टेस्ट क्यों दिया है, दो टेस्ट क्या नहीं खेल सकते। बीसीसीआई तो आईसीसी है, आईसीसी के प्लेटफॉर्म पे बोले कि अफगानिस्तान को इतना पुराना, वो इतनी स्ट्रगल के बाद वो इंटरनेशनल क्रिकेट में वनडे और टी20 में उन्होंने नाम बनाया है, टेस्ट में भी अच्छे खासे हैं और कितने मुश्किलात में उन्होंने क्रिकेट खेली है। तो उनके साथ दो टेस्ट मैच अरेंज करो ना, एक टेस्ट क्यों दे रहे हो। एक टेस्ट तो जिम्बाब्वे भी शायद इंग्लैंड के साथ खेला होगा या आयरलैंड भी खेला होगा, एक टेस्ट तो आयरलैंड भी खेला है। तो आयरलैंड की टीम तो अफगानिस्तान की टीम जितनी मजबूत भी नहीं है। तो कहाँ गया हिंदुस्तान और कहाँ गया, मैं अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन से पूछता हूँ, कहाँ गया तुम्हारी भाईबंदी और तुम्हारी दोस्ती। क्रिकेट में कोई दोस्ती कोई भाईबंदी नहीं होती। क्रिकेट में जो पैसा अर्न करता है सब उसकी सुनते हैं। आज तपती धूप में, गर्मी में, शदीद मुश्किलात में आज हिंदुस्तान में जो और सेना प्लेयर, ओवरसीज प्लेयर और कोचेज स्टाफ बैठे हुए हैं, वो पैसों की उनको पैसा मिल रहा है, वो पैसे के जोर पे। कीन विलियमसन को देखो कि वो बैटिंग कोच बना हुआ है, हालांकि करंटली क्रिकेट खेल रहा है, दुनिया भर का मजमा वहाँ जमा है, पैसा नहीं होता। इनमें से एक बंदा भी, मैं कहता हूँ 2.5-3 महीने क्या 2 दिन भी इंडिया में नहीं गुजारते, पैसी कशिश उनको खींच के ला रही है। वो उतनी एफर्ट, उतनी कोशिश अपने मुल्क की तरफ से खेलते हुए नहीं कर रहे, और जितनी वो आईपीएल में मैचेज में कर रहे हैं और डैबे मार रहे हैं। आपने मैचेज में ज़रा गौर करें, उन प्लेयर्स पर गौर करें जो कि इंडिया के नहीं है, वो कितनी एफर्ट मार रहे हैं। तो ये कहने का मकसद है कि सब कुछ पैसे की कशिश है, गेम स्पिरिट, पेट्रियाटिकपन, ये सब ऐसी बोलने की बातें हैं। बहरहाल नेक्स्ट कंटेंट में किसी और टॉपिक पे बात करेंगे।